तो मतलब बोलते हैं मौत को छू कर आना, वो मैंने फील किया वहाँ उस ऑपरेशन थिएटर में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो अभी मैंने अपनी मतलब श्री की बर्थ स्टोरी नहीं बताई है। मैंने सोचा कि उसका छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों को बता देती हूँ क्या था, कैसे था। कोशिश करती हूँ छोटी सी स्टोरी बताने का। अगर आप लोगों को पसंद आए तो बिल्कुल लाइक शेयर कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। तो मुझे लाइक 9 मंथ ऑलमोस्ट होने वाले थे, बट ड्यू डेट के पहले की बात है। मेरी ड्यू डेट थी 1 जून। किसी ने 1 जून दिया था और कहीं 2 जून दिया था, तो 2 डेट थी, 1 या 2। तो मोस्टली लोगों ने कहा कि नहीं, लाइक 10-15 डेज़ आगे पीछे पकड़ लो। मैंने कहा ओके ठीक है, देखेंगे जो भी होगा। बट 19 मई 2021 को मतलब शाम से ही मुझे ना क्रैम्प्स टाइप के थोड़ा ना पेट में पेन हो रहा था, लोअर एब्डोमेन में। बट मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या है, क्योंकि कुछ दिन पहले भी मुझे सेम पेन हुआ था। तो वो थोड़ी देर बाद लाइक 1.5 आवर बाद ठीक हो गया। पता चला गैस था। मैंने चेकअप भी करवाया था 2-3 दिन पहले ही। तो मुझे लगा कि डॉक्टर ने भी बताया कि गैस वगैरह से हो जाता है, मतलब लास्ट चल रहा है तो हो जाता है। कहा ओके, तो मैंने इतना माइंड नहीं किया फिर। बट वो कंटिन्यू पेन हो रहा था, तो मैंने सोचा शायद टाइम आ गया है। मैंने ऐसा डायरेक्टली नहीं कहा, बट मैंने ऐसा इनडायरेक्टली सबको बताया कि ज़्यादा दिन या ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो बट अगर मैं सबको बताती तो वो लोग थोड़ा पैनिक कर जाते रात को ही। एंड मैंने मतलब बहुत सारी जगह पढ़ा हुआ था, बट तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, इतना ज़्यादा नहीं था। तो मैंने किसी को बताया नहीं। तो रात बीत गई, रात भर मतलब ऐसे ही पेन होता रहा। कभी 1/2 आवर में हो रहा था, कभी 20 मिनट्स में, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो अराउंड लाइक मोस्टली 12 o'clock से ना थोड़ा ज़्यादा हो गया। सब सो गए थे। मैंने सोचा ओके, अगर हो सकता है होपफुली कि लेबर पेन हो तो कुछ आ रहता है। ऐसा कुछ भी हुआ नहीं, सिर्फ पेन हो रहा था लोअर एब्डोमेन में। बोलते पीठ वगैरह में भी पेन होता है, तो इसीलिए मैंने इतना माइंड नहीं किया और मैंने किसी को बताया नहीं। मैंने बोला ठीक है, सबको सोने दो। बट अराउंड 5 o'clock पेन ना बहुत ज़्यादा बढ़ गए, लाइक 10-15 मिनट्स में हो रहे थे, क्रैम्प्स टाइप में, और थोड़ा स्पॉटिंग टाइप में भी हुई मुझे। तो मैं थोड़ा घबरा गई। फिर मैंने मम्मी पापा को बताया, फिर उन्होंने देखा, उन्होंने समझा। तो सब करते करते सबको बताया, ससुराल में भी अपने हस्बैंड को, मम्मी को, सास को। उन्होंने बोला ठीक है, चांस है, थोड़े देर वेट करो, उसके बाद हॉस्पिटल जाना। तो हमने थोड़ा वेट किया, बट सब कुछ एक्सट्रीम होता गया। स्पॉटिंग से आगे बढ़ गई बात, बहुत तकलीफ़ होने लगी मुझे। तो बट कुछ क्लियर नहीं था कि क्या करें। तो फिर हम बहुत जल्दी हॉस्पिटल, लाइक अराउंड 6 और 6:30 के आसपास हम हॉस्पिटल चले गए। हमने ज़्यादा वेट नहीं किया, हमने तैयारी मैंने करी रखी थी। तो हम हॉस्पिटल चले गए, वहाँ चेक किया, सब हुआ, एडमिट हो गई मैं। एंड देन उन्होंने कहा कि हम वेट करेंगे। हमने कहा कि हम वेट करेंगे नॉर्मल डिलीवरी का। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि मेरा बीपी 1-2 पॉइंट बढ़ा हुआ था, तो मैं इतना हाइपर नहीं हुई कि ठीक है, फ्लक्चुएट होता रहता है, तो कोई बात नहीं है। हम लेबर रूम में थे, हम वेट कर रहे थे। बट ऐसा मतलब नॉर्मल डिलीवरी वाले सिम्टम्स नहीं दिखे, पेन सीवियर होते गए। डॉक्टर्स ने मुझे चेक किया, जो नर्सेस थी वो थी वहाँ, उन्होंने भी चेक किया मुझे। सब तैयारी कर दी लोगों ने। बट जब चेक किया तो बेबी की हार्ट बीट ड्रॉप हो रही थी, मेरा बीपी हाई हो रहा था। बहुत इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए। तो जब मुझे पता चला कि बेबी की हार्ट बीट ड्रॉप हो रही है और
लाइक होता है लास्ट मोमेंट में बेबी नीचे की तरफ ड्रॉप करता है, बट मेरा बेबी एकदम ऊपर जा रहा था। मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, मेरी भी हार्ट बीट ड्रॉप हो रही थी। और जब मैंने देखा कि बेबी की हार्ट बीट ड्रॉप हो रही है तो मैं एकदम घबरा गई, तो उस वजह से मेरी बीपी हाई हो गई और मुझे इमरजेंसी सी सेक्शन के लिए ले जाना पड़ा। फिर पूरा एग्ज़ामिन हुआ तो पता चला कि जो बर्थ कैनाल होती है, नाल जो होती है बच्चे की, जो जोड़ी होती है, वो बीच में से टूट रही थी, इसीलिए उसकी हार्ट बीट ड्रॉप हो रही थी। बीच में ब्लड क्लॉट भी हो गया था टूटने की वजह से, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती थी। बट हमने टाइम पे क्विक एक्शन ले लिया, तो मेरा बेबी सेफ हो गया। तो मेरा इमरजेंसी सी सेक्शन हुआ और होपफुली मेरा बेबी इस दुनिया में आया। बट उसे भी NICU में रखना पड़ा, मुझे भी ICU में रखना पड़ा। NICU उसका शुगर लेवल ड्रॉप हो चुका था क्योंकि मुझे रात भर से पेन हो रहा था। मैंने अराउंड 12 hours से कुछ भी नहीं खाया था, पानी वगैरह के अलावा कुछ भी नहीं। पानी एंड आई थिंक कॉफ़ी वगैरह ली थी मैंने कुछ भी नहीं खाया था, की वजह से उसका शुगर लेवल बहुत ड्रॉप हो गया था। इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं था, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, एकदम हेल्दी था। थैंकफुल भगवान ने हमारी रक्षा की और हम सेफली उस ऑपरेशन थिएटर के बाहर वॉरियर की तरह बाहर आए। उसके बाद भी श्री 2 दिन तक NICU में था और मैं भी लाइक पूरा 1-1.5 दिन ICU में थी। मुझे तो दिन भर होश ही नहीं आया है लीजिए, मतलब क्योंकि सबको लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, मुझे जनरल एनेस्थीसिया दिया गया था। और मतलब बहुत पुश करने के बाद, बहुत तकलीफ़ों के बाद श्री आया इस दुनिया में, क्योंकि एकदम ऊपर आ गया था वो। इसीलिए मतलब ऐसी सिचुएशन थी कि मैं क्या था, मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी। और मेरे मम्मी पापा भी, तो सब हर कोई पैनिक में थे, बहुत घाई में थे, जल्दी में थे एकदम। मतलब क्विक एक्शन लिया हम लोगों ने, क्विक डिसीजन लिया, तो इसीलिए मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। और जो भी मैंने रिकॉर्ड किया था वो भी आई थिंक लॉस्ट हो गया। उसके बाद भी हमने कुछ रिकॉर्डिंग की थी, वो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को अगर होगी तो। लाइक हम जब श्री को NICU से अपने प्राइवेट रूम में लेके आए तब का यही सब चीज़ें थोड़ा रिकॉर्ड किया था, क्योंकि मुझे इतनी हैवी मेडिसिन दी गई थी इमरजेंसी होने के कारण, और भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशन थी। लाइक मेरा BP इतना हाई हो गया था, लाइक 250-280 के अराउंड हो गया था। अगर ऑपरेशन करते वक्त मुझे ऑक्सीजन वगैरह सब लगा दिया गया था। श्री को भी ऐसे ही, जब वो हुआ तो उससे सांस नहीं आ रही थी, शुगर लेवल ड्रॉप हो गया था। तो मतलब बोलते हैं मौत को छू कर आना, वो मैंने फील किया वहाँ उस ऑपरेशन थिएटर में। यही थी, इसी वजह से मैं इतना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, इतना ज़्यादा अपलोड नहीं कर पाई। बाकी अब तो सब ठीक है, उसके बाद भी सब कुछ ठीक हुआ, एकदम हेल्दी है, एकदम स्ट्रॉन्ग है। बट इमरजेंसी सी सेक्शन हुआ था मेरा, हम लोग फिट एंड फाइन है, कुछ दिनों बाद ही हो गए थे। बट ऐसी कंडीशन नहीं थी, ऐसी हालत नहीं थी कि हम इतना ज़्यादा रिकॉर्ड कर पाए, इतना ज़्यादा मैं एक्टिव रह पाऊँ, क्योंकि वीकनेस तो हो ही जाती है आपकी, नॉर्मल हो या सी सेक्शन हो। सी सेक्शन में नॉर्मल से ज़्यादा रहता है। सब बोलते हैं इजी वे है, बट कोई इजी वे नहीं है। आप समझ सकते हैं, आपका पेट 7 लेयर्स में कटता है, उसके बाद आप 1 महीने तक प्रॉपर्ली उठ बैठ नहीं सकते। मेरा तो ऐसा हुआ था, मैं तो टर्न भी नहीं कर सकती थी, तो बहुत प्रॉब्लम हुई। उस प्रॉब्लम को उभर के आज यहाँ तक आए हैं कि अब श्री 1 साल का होने वाला है। तो नेक्स्ट ब्लॉग श्री के बर्थडे का रहेगा, उसे आप लोग ज़रूर देखिए। तो अभी चलते हैं श्री के पास और तैयारियां कर लेते हैं उसके बर्थडे की, और आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ये वीडियो तब की है जब मैं श्री से फ़र्स्ट टाइम मिलने गई थी, वो भी 24 आवर्स के बाद। वो सो रहा था और वैसे मिलने के लिए ज़बरदस्ती उठा रहे हैं, बट फिर भी वो नहीं जागा। और ये वीडियो तब की है जब हम श्री को डिस्चार्ज करके
अपने रूम में लेने के लिए गए थे। उस वक्त भी ये सो रहा था, फिर भी हमने इसे सोते सोते ही इसकी ड्रेस चेंज की और ये हमसे लेके जा रहे हैं। ये देखिए मम्मी ही उसे पकड़ के हैं, क्योंकि मेरी हालत इतनी बुरी थी कि मैं अपना बेबी भी नहीं उठा पा रही थी। तो आप सोच सकते हैं कि मेरी हालत कैसी रही होगी। सब कुछ मम्मी ने किया। देखिए मम्मी उसे लेकर रूम में आए और फिर मैं भी कमरे के बाहर तक गई, क्योंकि थोड़ा बहुत वॉक करने के लिए कह दिया था डॉक्टर ने। फिर हम अंदर लेके आए उसे और ये हर चीज़ मम्मी ने हैंडल किया, मुझे भी, श्री को भी। क्योंकि ये देखिए मेरी हालत, मुझे श्री को बराबर उठाते भी नहीं बन रहा है, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कैसे उठाना है। बट हर चीज़ में हर किसी ने मेरा सपोर्ट किया, तो अभी हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं